आपको रोज सुनते हैं, रोज जी जी रोज, जहाँ जीवन में कोई कंफ्यूजन आता है, जी आपसे जब पाया आपको, तो फिर आपको पूरा घोल के पी पी गया। और हमारा पूरा परिवार जब भी किसी दुविधा में क्वेश्चन मार्क आता है, जी वहाँ आप रील पर प्रकट हो जाते हैं। हम उनके दास हैं, कहीं भी कोई परास्त नहीं कर सकता। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, गरजते हुए जीवन व्यतीत करो। भगवान का आश्रय, भगवान का चिंतन और निर्बलों की सहायता और अधर्मियों को दंड देना, ये सूत्र बैठ जाए तो जितना पद मिला है उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जीवन धन्य हो गया, जीवित मोक्ष की प्राप्ति। अरे जी, आप रवि किशन जी हैं, सांसद हैं अभी गोरखपुर के, और पूर्व में अभिनेता थे, भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रहे। आपका परिवार है हमारे जी पूरा। जी, बच्चे हमारे। जी जी जीवन सदैव प्रकाशमय रहे, अंधकार हमें ग्रसित न कर पावे, मानव जीवन का परम लक्ष्य ही है। प्रकाश सबकर परम प्रकाशक जोई श्री भगवान, अंधकार अहंकार, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। कभी अभिमान छू न जाए, भगवान के चरणों का दासत्व हो तो विश्व में कोई परास्त नहीं कर सकता, और प्रतिपल हमारी उन्नति बढ़ती जाएगी। इसलिए आपको श्री लाडली जी ने कृपा करके अवसर दिया है, समाज सेवा का प्रभु ने अवसर दिया है। समाज रूप में हमारे भगवान ही विराजमान है। आपको सेवा के लिए चयन किया, जितनी सेवा का आपका अधिकार है, अधर्म पर शासन करते हुए अधर्मियों को दंड जरूर दिया जाए, क्योंकि क्षमा से अधर्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है और दंड से अधर्म भययुक्त होता है। और अगर अधर्म भययुक्त रहेगा तो धर्म की विजय होगी, धर्म की विजय होगी तो हमारा समाज सुखी हो जाएगा। आपको जो शासन में जो भी पद मिला हुआ है उसका सुंदर सदुपयोग किया जाए, दैन्य असहायक जनों को गले लगाया जाए, और जो अपने बलाभिमान से किसी को दुख देना चाहते हैं उन पर शासन किया जाए और भगवान का स्मरण किया जाए, तो ये लोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त हो जाएगा। यही परलोक सकल सुख पावत, समस्त सुखों को प्राप्त करने का अधिकार आपका हो जाएगा, इस लोक में भी और परलोक में। बस दो बातें जीवन में ध्यान रखना, एक तो भगवान के दासत्व की ठसक रहे, मैं प्रभु का हूं, और उनका स्मरण करते, दूसरे पद का दुरुपयोग न होने पाए सुसुख वांछा से, और अधर्मी को बख्शना नहीं, तो इससे सेवा बन जाएगी। जैसे भक्ति भाव को समझा जा नया ठीक से समझने के कारण ये समझा जाता है कि बस दया और क्षमा ये भक्ति के प्रधान लक्षण है, पर उसको समझना पड़ेगा। अगर दया और क्षमा करके अधर्म को आप, तो उसका बढ़ावा दे रहे हैं आप, और वो न जाने कितनों को दुख देगा। अगर उसको दंड के द्वारा शासित कर दिया तो हजारों की सुरक्षा अब दया हो गई उसके ऊपर, क्योंकि उसकी भी सदगति होगी। जो अधर्म से युक्त है उसको दंड के द्वारा, शासन के द्वारा रोक दिया तो उसका अधर्माचरण रुका। मान लो वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, मानो ऐसा अपराध किया मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो अब उसका जो अधर्माचरण उसको भोगकर वो पवित्र होकर उन्नति को प्राप्त होगा। और अगर हमने उसको छोड़ दिया तो कहीं कहीं दंड ही बहुत बड़ी पूजा होती है। तो इस अधिकार में जैसे हमारे भारत के जो भी सेवा पद हैं वो समाज सुख को देने के लिए है। हम सब सेवक ही हैं, आप अधिकार के द्वारा, हम वाणी के द्वारा, सब चराचर जगत के सेवा सुख भाव को लेकर ही तो बैठे हैं। कैसी भी परिस्थिति हो आप हमारे पास आए, आप हमारे भगवान हैं। हम आपको वाणी के द्वारा, संकल्प के द्वारा, भजन के द्वारा आपके हृदय को शांत करें, आपके हृदय में शीतलता पहुंचे और आपकी बुद्धि इतनी प्रवीण और मजबूत हो जाए, हमारी वाणी से आपके हृदय में ऐसा आवेश पैदा हो भगवती आदिशक्ति का कि आपको प्राण समर्पित करने में भी भय न लगे हमारे तिरंगे के लिए,
हमारे भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए ये हमारी सेवा है। और आपकी सेवा धर्मियों को दंड में, शासन में लेते हुए, जो असहाय हैं, जिनको वास्तविक आपकी जरूरत है, आप उसी स्थिति में जाके उनकी सेवा करें। उसी स्थिति का मतलब आप अपने पद को भूलकर एक भाईचारे का व्यवहार, तो ये पद धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा और आप हमारे प्रभु को जरूर प्रसन्न कर पाएंगे। उनका नाम, उनका आश्रय और जीवन का सुख यही। रावण ने पूछा हनुमान जी से कि अय बानर, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई? लंका में तूने किसके बल पर ऐसा विध्वंस मचा दिया? जानते हो हनुमान जी ने क्या उत्तर दिया था? जाके बल लवलेश ते, जीते चराचर झार, तास दूत में जाकर हरियाणु प्रीनार। सुन रावण दशग्रीव, जिसके बल का लवलेश मिला तो पूरे त्रिभुवन पर तूने विजय प्राप्त की, उन भगवान का मैं दास हूं जिनकी प्रिया का अपहरण करके आप लाए। खास बात देखने की है कि जाके बल लवलेश ते, जीते चराचर झार, तास दूत में, हम उनके दास हैं। कहीं भी कोई परास्त नहीं कर सकता। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, गरजते हुए जीवन व्यतीत करो। भगवान का आश्रय, भगवान का चिंतन और निर्बलों की सहायता और अधर्मियों को दंड देना, ये सूत्र बैठ जाए तो जितना पद मिला है उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अलग से माला चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही पूजा है। तो निमित्त मात्र बन करके आप हमारे समाज प्रिय बने, समाज को सुख पहुंचाए और भगवान की कृपा का आश्रय रखें। लाओ इनको, सखियों को चुनरी पहनाओ श्री जी की, और आपको माला पहना देंगे। आपको रोज सुनते हैं, रोज जी जी रोज, जहाँ जीवन में कोई कंफ्यूजन आता है। जी जी। मेरे पिताजी पुजारी रहे जी, पंडित श्याम नारायण शुक्ल, वही गुरु रहे मेरे। जी जी। और जीवन बड़ा ही नीचे से एक प्रभु की लीला रही, शिव में लीन हो गया। जी जी। मुझे लोग महादेव के नाम से जानते हैं। जी। रवि किशन शुक्ल नाम से, बहुत सांसद नाम से लोग नहीं जानते। जी। मेरे नाम के साथ महादेव जुड़ चुके। जी जी। तो आपसे जब पाया आपको, तो फिर आपको पूरा घोल के पी गया। और हमारा पूरा परिवार जब भी किसी दुविधा में क्वेश्चन मार्क आता है, वहां आप रील पर प्रकट हो जाते हैं और अपने आप ही सारे शब्दों से आप, मुझे लगता है हजारों करोड़ लोगों को आज पूरे विश्व में आप द्वारा। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं, पर ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई बैठ करके कर रहा है। मेरे में तो सामर्थ्य नहीं, किडनी फेलियर शरीर है, अतरे दिन डायलिसिस होता है। और गांव के एक स्कूल में कक्षा 9 तक पढ़े हैं, कभी संस्कृत नहीं पढ़ा, कभी किसी के सत्संग में जाकर ट्रेनिंग नहीं ली, कभी किसी से मिलाप नहीं। गंगा का किनारा, बचपन 13 वर्ष की अवस्था से लेके अभी तक हमारा एक भी मित्र नहीं है और एक भी शत्रु नहीं। कोई ऐसा नहीं कि आकर हाथ मिलाए कि हम आपके, कोई आजीवन असंग एकमात्र भगवत चिंतन। जैसी भी, तो जैसे हम आपको प्यार से देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है मेरे अंदर से कोई आपको प्यार से देख रहा है। ये केवल खोखला बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर कोई आपका है जो आपको भी जानता है, हमको भी जानता है, चराचर जगत को जानता है। वही जब जैसा मन आता है बुलवा देता है, जैसा मन आता है वैसा व्यवहार करा देता है। जैसे आप सुन रहे हैं ऐसे हम भी सुन रहे हैं। आपको लग रहा है हम बोल रहे हैं, और हमें लग रहा है कि वो बोल रहा है। मैं भी सुन रहा हूँ और आप भी सुन रहे हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जय जय श्री जय। जीवन धन्य हो गया, जीवित मोक्ष की प्राप्ति। धन्यवाद।